नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह की पहली बहस पे रोक टोक में और मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जिस तरह से छप्पर फाड़ वोटिंग हुई है उसी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं शुरुआत, क्योंकि कल हुई वोटिंग ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कल 92.88% मतदान हुआ। तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर 85.15% वोटिंग हुई है और दोनों ही राज्यों में इस वोटिंग ने आजादी के बाद के सभी जो है रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए एक नया रिकॉर्ड यहां बना दिया है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कहा जाए तो अब तक का ये इतना मतदान किसी चुनाव में नहीं हुआ, ना ही किसी विधानसभा चुनाव में हुआ, ना लोकसभा चुनाव में हुआ। और अब इसको लेकर सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर अगर ये वोटिंग हुई है तो आखिर इसके मायने क्या है, इस बम्पर वोटिंग के क्या मायने हैं। इसको लेकर जो है अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कयास ये कि अगर बम्पर वोटिंग हुई है तो आखिर क्या ये ममता सरकार के पक्ष में जाएगी या ये बीजेपी के पक्ष में जाएगी। बम्पर वोटिंग हुई है, अगर मतदाता अपने घरों से इतनी बड़ी संख्या में निकला है तो उसके जहन में क्या मुद्दे होंगे और किसके पक्ष में आखिर उसने वोटिंग की होगी। आज यही सब समझते नजर आएंगे। इस बीच दूसरे चरण के लिए चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो या दूसरी पार्टीज हो, सभी के चुनाव प्रचार तेजी से और जोर शोर से चल रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना भी साधते नजर आए। पीएम ने साफ तौर पर कहा कि 4 मई को जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, 4 मई के जो नतीजे होंगे, जो परिणाम होंगे, वो परिणाम नहीं, वो परिवर्तन होगा। इसके अलावा अगर इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप का पलटवार करती हुई यहां पर सीधे तौर पर जो है ममता दीदी वो भी सामने आई और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है वो एसआईआर और बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। तो अब जो फैसला है वो तो ईवीएम में कैद हो चुका है, 4 मई को सामने नतीजे आएंगे। इस बीच क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप सामने लगे हैं, पहले वो सुनिए। पहले भी हमने देखा है देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है, प्रचंड विजय मिली है। इसलिए बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। कमल खिलना तय है। कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। तो इन्यूमरेशन फॉर्म का प्रोसेस का जो सिलसिला था उसका बाद जो 58 लाख वोटर का नाम कट गया, डेड, डिस्प्लेस, डुप्लीकेट एटसेट्रा, उसके बाद तो कम से कम 90-95% होना ही है। बंगाल में एज यूजुअल 80-82% वोट होता है और उसमें जो डेड, डिस्प्लेस्ड और डुप्लीकेट ऐसा वाला वोटर था जो नॉन अटेंडिंग वोटर बोल के पहला इलेक्शन में दिखाया गया द परसेंटेज, तो वो तो खत्म हो गया। मत ये 2021 में जो इंडिकेशन था, 2016 में जो इंडिकेशन, 2026 में वही इंडिकेशन है दैट वोट फॉर ममता। ये निस्संदेह है 100% नंबर ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ तृणमूल कांग्रेस। चुनाव में जो इससे फीसदी जो वोट हुई है, इसमें एक तो सत्ता विरोधी लहर की असर है, दूसरे असर के चलते आम लोगों की जहन में जो डर और लोगों में एक शंका पैदा हुई थी कि अगर हम लोग चुनाव में शामिल ना होंगे तो न जाने बाद में हमारे जो नागरिक अधिकार, वो अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, नागरिक अधिकार से हम वंचित रह जाएंगे। ये डर सता रहे थे। दोनों मिलकर इतने सारे फीसदी लोग चुनाव में शामिल हुए थे। ऐतिहासिक हार की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अच्छा सर, केंद्र सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है? विपक्ष की और खासकर समाजवादी पार्टी की मांग है जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना हो, और जब जाति जनगणना हो जाएगी तो समाज में हम किन पॉलिसीज के माध्यम से, किन कार्यक्रमों के माध्यम से जो बहुत सारे पीछे छूट गए, जो शोषित वंचित लोग हैं, उन तक हक सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे और उन्हें मिल सकेगा हक और सम्मान।
क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर भरोसा ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। महिला आरक्षण बिल को लेके महिलाएं विरोध कर रही हैं। और देखिए आज जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, धनंजय गिरी हैं बीजेपी से, कांग्रेस से कुछ देर में केतन जायसवाल आ जाएंगे, वंदना सिन्हा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, आरएलडी से रोहित अग्रवाल हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट एहतेशामुल हक साहब टीएमसी का पक्ष रखेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कोलकाता से दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रशांत गुप्ता हमारे साथ हैं और वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी कोलकाता से ही लाइव जुड़ गए हैं। तो